नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवान राम के राम अयोध्या में जो मंदिर जो स्थापित हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी 22 जनवरी को। और उसमें देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा, ऐसा कांग्रेस ने ऐलान किया है। कांग्रेस को शुरू से इनवाइट जो भेजा गया था, उसके करीब 20 दिन से ज्यादा समय उन्होंने लिया यह तय करने में कि उनका कोई प्रतिनिधि जाएगा या नहीं जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि यह एक राजनीतिक उत्सव है, यह एक राजनीतिक आयोजन है जिसमें उनकी तरफ से कोई नहीं जाएगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस ने ही अपने आप को सदैव माना है कि उसने मंदिर बनवाने में बहुत योगदान दिया। राजीव गांधी तो अपना जो 89 का चुनाव प्रचार था, उसकी शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की थी। और उन्होंने शिलान्यास का भी जो आयोजन अनुमति दी थी, शिलान्यास की भी। और उस समय गृह मंत्री उस समय थे बूटा सिंह, उनको भेजा भी गया था शिलान्यास में। जो विश्व हिंदू परिषद का जो शिलान्यास कार्यक्रम था, उसमें भेजा भी गया था उनको। बीजेपी राज में जब पूरा ढांचे के हटने के बाद, जब अभी 2020 में जब शिलान्यास हुआ था, तो कांग्रेसी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने यहाँ से ईंटें भी भेजी थी। लेकिन कांग्रेस ने अब अचानक इस मंदिर से और मंदिर के आयोजन से अपना किनारा कर लिया है। इसमें क्या कारण है, क्या राजनीति है और इसका कांग्रेस को क्या फायदा होगा, इस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम में। और हमारे साथ है विशेषज्ञ संकेत चतुर्वेदी, संवाद न्यूज इंटरनेशनल। स्वागत है संकेत आपका हमारे कार्यक्रम में। और बताएं कि क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा इसका, क्या कांग्रेस की मंशा है इसके पीछे, और क्यों इनको बुलाया जाना चाहिए था? क्या इसका ऐसा नहीं कर सकती थी बीजेपी या सरकार, ऐसा नहीं कर सकती थी कि इनको? इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले तो कांग्रेस ने क्यों इस कार्यक्रम से किनारा किया? चलिए, सबसे पहले ये बताता हूं कि कांग्रेस ने इस कार्यक्रम से किनारा क्यों करा। उसके पीछे कारण ये है कि अगर मान लीजिए मंदिर जाते हैं तो पुराने कुछ विवाद जो इनके हैं, जो जैसे इन्होंने कहा था कि राम इज अ मिथिकल फिगर, वो खुलेगा। उससे पहले और भी थे, एक चाचा जी आए थे जो गुलाब का फूल लगाते थे। वो गुलाब के फूल वाले चाचा जी ने भी कहा था कि ये राम की मंदिर की जो मूर्तियां जो निकली हैं, जो प्रकट हुई हैं, इनको कहीं और आप विस्थापित कर दीजिए, यहाँ मत रखिए, वरना विवाद होगा। वो उस टाइम पे इधर अयोध्या के डीएम साहब थे के नायर ने कहा कि नहीं, मैं नहीं हटाऊंगा क्योंकि विवाद फिर बढ़ेगा। तो उन्होंने नहीं हटाई थी। उन्होंने जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने उस वक्त में गोविंद वल्लभ पंत थे जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उनसे कहा कि आप इनसे करवाइए कैसे भी कह करके। उन्होंने इनकार कर दिया। के नायर को बाद में सस्पेंड कर दिया गया था। के नायर को सस्पेंड करने के बाद में के नायर से कहा गया कि अब आप नौकरी में नहीं है, अब आप यहाँ से जाइए। के नायर भी भाई दबंग व्यक्ति थे। के नायर ने न सिर्फ मतलब उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, वो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट चले गए कि भैया ऐसे कैसे निकाल दोगे नौकरी से मुझे। उन्होंने बाद में अंत तक, जब तक ये मैटर कोर्ट नहीं गया, तो के नायर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। बाद में चुनाव भी लड़े और जीते भी। वो तो और उनकी पत्नी दोनों ने चुनाव लड़ा था और दोनों जीते रहे। दोनों सांसद भी रहे। और पत्नी तो 2 टर्म जीती जी, उसके बाद। तो आगे बताएं इसका क्या? देखिए, सीटें तो दोनों जीती थी और के नायर की वजह से ही आज यहाँ तक, और कई लोग हैं, मतलब सिर्फ के नायर नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनका अपना अपना योगदान रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब सिर्फ बीजेपी का ये मैटर नहीं है, ये तो पूरे देश का है। ये उत्सव है, श्री राम 500 साल बाद आ रहे हैं, 500 साल तक का लोगों का है। ये कहना राम मंदिर के ताले हमने खुलवाए थे, ये सब झूठ और बकवास है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। राम मंदिर पे, ये राम मंदिर, पहली बात तो ये जो बाबरी मस्जिद करते ये झूठ है। मीर बाकी था, मीर बाकी सिपह सालार था बाबर का। बाबर सुन्नी था, मीर बाकी शिया था। तो अयोध्या में अंग्रेजों के टाइम में शिया वर्सेस सुन्नी फाइट चल रही थी। ये कहते हुए कि मंदिर हमारा है, शियाओं ने कहा ओ मस्जिद हमारी है, और सुन्नियों ने कहा कि हमारी है। तो जो जगह विवादास्पद होती है उस जगह पे तो नमाज अलाउड ही नहीं है।
और इस प्रकार से बाद में जब जो व्यक्ति ये कह रहा है कि राम वॉज अ मिथिकल फिगर एंड वो राम सेतु को तोड़ने के लिए बड़े तत्पर थे, उसके बाद में ऐसे व्यक्ति का ये कहना कि हमें नहीं बुलाया गया, अब बुलाया गया तो हम नहीं जाएंगे और हम तो बाद में जाएंगे, या ये कहना कि कांग्रेस वाले तो जो हैं ये बीजेपी इसको पॉलिटिकल इवेंट बना रही है। बीजेपी ने अपने हर मैनिफेस्टो में रखा था, अगर आपको दिक्कत होती आप अदालत जाते, कहते ये मैनिफेस्टो में कैसे डाला गया है, धारा 370 पे आप अदालत जा सकते थे। इस मैटर पे उसको मैनिफेस्टो में रखने का बीजेपी को पूरा अधिकार था, उन्होंने फाइट करा है इसके लिए, जब से उनके 2 सांसद थे तब से आज तक के लिए। तो ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये तो उनकी अपनी मेहनत है। श्री राम 500 साल बाद अपने घर आ रहे हैं, वो व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण है, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है जो कांग्रेस ने करी है, और वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है जो इस इवेंट में नहीं पहुंच पा रहा। अपने अंदर भी कुछ या जानबूझ के ये दो लोग विरोध करेंगे, दो लोग सपोर्ट करेंगे, ये नीति अपना रही है कांग्रेस, या कांग्रेस के भीतर भी एक राय नहीं है, या क्या ऐसा है? कांग्रेस को दरअसल सही बात बोलूं तो हिंदुत्व के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जैसे पहले राहुल गांधी ने कहा था मैंने उपनिषद पढ़े हैं, और उपनिषद पढ़ने के बाद उन्हें इतना जानकारी नहीं हुई कि वो कह रहे थे कि जय श्री राम क्यों लिखते हो। बाद में लोगों ने बताया भैया जो श्री है वो स्त्री बोधक ही है, कि जय सिया राम क्यों नहीं बोलते, ये उनका कहना था। तो उन्हें खुद ही का ज्ञान नहीं है। और रही बात बाकी लोगों की, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम बेचारे बहुत व्यथित हैं, और इतने व्यथित हैं, राम भक्त भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और धार्मिक व्यक्ति हैं ये भी तय है। तो उन्हें ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहिए जो राम का विरोध करती हो, जो ये कहती हो राम तो काल्पनिक है। नहीं, ऐसा कांग्रेस क्यों कर रही है? ऐसा कुछ आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस को ये पता है कि उसको हिंदू वोट कदाचित मिलना नहीं है। वो ये चाहते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे, जो उनका अपना मनगढ़ंत का शब्द है, मतलब सेक्युलरिज्म कांग्रेस के लिए हिंदू विरोध है। आप देखिए, आप एक भी जगह मेरे को बता दीजिए जहां पे कांग्रेस ने कभी भी हिंदू के पक्ष में कुछ भी बोला हो, कभी कभी भी बोला हो, चाचा जी के टाइम से अब तक। तो ये बेसिकली हिंदू विरोधी ही पार्टी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, इनका सेक्युलरिज्म का अर्थ हिंदू विरोध होता है। ये लोग हिंदू विरोधी हैं, और हिंदू विरोधी होने के कारण ये लोग बेहतर है कि ये राम मंदिर न जाएं, और आज तक जब नहीं गए तो अब जाने की क्या जरूरत पड़ी, आज तक कभी गए हैं। और देखिए 2019 में राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ था, जिसमें चंपत राय जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये बाद में कांग्रेसी पूछने लगे कि भाई पैसे का हेर फेर हो रहा है या पैसे का कुछ है। अब एक बात इसमें प्रश्न मैं ये पूछता हूं, मेरे को बताइए, अगर मैं 10 रुपए का ही नहीं देता तो मैं आपसे पूछने वाला कौन हूं कि आपने वो कहाँ कितने पैसे खर्च करें? कांग्रेस से नहीं, आपने सुना है 10 रुपए भी दो राम तीन मंदिर? बातें हैं। एक तो कांग्रेस के पास एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। अभी जो हाल में चुनाव हुए थे उसमें 33% से ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था। तो कांग्रेस इस बात को भी ध्यान में रख रही है कि मुस्लिमों को कैसे खुश किया जाए। और आपको शायद याद हो कि 1989 में जब राजीव गांधी से आए थे, तो उस समय मुस्लिम वोट इनसे बिल्कुल अलग हो गए थे, और दो राज्यों में उस समय अविभाजित उत्तर प्रदेश था और अविभाजित बिहार था, दोनों जगह इनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद भी और भी जो केंद्र का चुनाव हुआ उसमें भी उन्हें नुकसान हुआ। दूसरा क्या है कि साउथ का वोट जो है, अभी जैसे साउथ में कांग्रेस को थोड़ी पहुंच मिल रही है, अभी तेलंगाना कर्नाटका इन दोनों राज्यों में इनको थोड़ा समर्थन मिला है, तेलंगाना में तो सरकार भी बन गई। तो ये लग रहा है उनको कि साउथ में जो जहां कम हिंदू वोट है या डिवाइडेड वोट्स है, वहां उनको फायदा मिल जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस की अगर राजनीति देखें तो मुस्लिमों पर ज्यादा उनको भरोसा रहा है और मुस्लिम वोट्स उनको, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने लिहाज से सही कर रही है। क्या आपको क्या मानना है आपका? नहीं, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस बिल्कुल गलत कर रही है, क्योंकि आइदर ये कांग्रेस ये कहने लगे कि वी आर कम्युनल पार्टी, कहा भी है इंटरनली कहते हैं वी आर पार्टी फॉर मुस्लिम मेड बाय मुस्लिम्स। तो ठीक है, अगर आप पार्टी ऑफ मुस्लिम्स हैं तो अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेकुलरवाद में विश्वास करते हैं तो आपको हिंदू आस्था पे भी उतना ही इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन आप हिंदुओं का अपमान करेंगे, खड़गे कुछ बोलेंगे, खड़गे के बेटे बोलेंगे, और
एक हैं विवादों के स्वामी जो समाजवादी पार्टी में है। हाँ, यहाँ आपने जो कहा था कि कांग्रेस के पास में 33% वोट है, मैं कह रहा हूँ देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ वोट का शेयर ले जाते हैं साउथ में भी ओवैसी साहब, इधर ले जाते हैं समाजवादी पार्टी, आगे नीतीश कुमार ले जाएंगे, तो ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा, सीट तो एक ही होगी। नहीं वो और सीट पे जब आपने नीतीश कुमार की बात की तो एक बात और भी है कि जो इंडी गठबंधन, जो इंडी अलायंस इन लोगों का है, उसमें भी जो पार्टियां हैं वो ज्यादा मुस्लिम पर भरोसा करती है, मुस्लिम वोट्स पर ज्यादा भरोसा करती है। तो हो सकता है कांग्रेस अगर राम मंदिर में चली जाए तो उस पर हिंदू होने का ठप्पा लग जाए, और ये जो पार्टियां हैं जो उसको सहयोग कर रही हैं वो भी उनके अगेंस्ट चले जाए। आपको क्या लगता है? मुस्लिम वोटर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुस्लिम वोटर उनको ये लग रहा है, ना जाने का कारण ये है, उनको लग रहा है मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएगा। यहाँ अब सारा जो गेम है वो फ्लोटिंग वोटर पे है। एक तो होता है कोर वोटर, ये तय है कि भाई ये व्यक्ति बीजेपी को वोट डालता है, ये व्यक्ति तय है कांग्रेस को वोट डालता है, ये आरजेडी को डालता है, ये आईएनएलडी को डालता है। लेकिन कुछ फ्लोटिंग वोटर भी होता है, जो फ्लोटिंग वोटर है उसको साधने का प्रयास नहीं कर रही है। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, कांग्रेस ने कम से कम, कांग्रेस ने 80 सीटों या 85 सीटों पे, या मैक्सिमम आप मान लीजिए 95 सीट्स पे अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी है, वो जीतेगी पर जीतेगी। लेकिन बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा की सीट्स है, उनपे इन्होंने अपनी हार सुनिश्चित कर ली है। तो आपको क्या लगता है कि यह मुद्दा जो है उनके लिए आत्मघाती सिद्ध होगा, या उनका पार्टिसिपेट नहीं करना, ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो नहीं आ रहे हैं वो, तो इससे उनको नुकसान? देखिए नुकसान तो निश्चित तौर पे होगा, और नुकसान एक्सटर्नल तो है ही है। ये तो है कि भाई दूसरी पार्टी को फायदा मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है अशोक मोडवानिया, प्रमोद कृष्णम सरीखे लोग इनसे नाराज होंगे, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरनल रिवोल्ट होगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो बोलने के लिए बस बोलते रहते हैं, कि मतलब क्या बोल रहे हैं उन्हें पता नहीं, उन्हें बस बोलना है। फॉर एग्जाम्पल दिग्विजय सिंह, अब दिग्विजय सिंह वहां पे कह रहे थे सोनिया गांधी भी आएंगी, खड़गे भी आएंगे, और वो तीसरे कौन से अधीर रंजन चौधरी वो भी आएंगे, और तीनों ने मना कर दिया एंड में। तो इनमें कुछ डिसाइसिवनेस नहीं है, कोई तारतम्यता नहीं है, कोई एकरूपता नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडा जोड़ा। और कांग्रेस के अलावा और भी लोग नहीं आ रहे हैं। लालू ने मना कर दिया है, अखिलेश उन्होंने मना कर दिया है। आपको क्या लगता है कि इन लोगों को क्यों मना अरे सर, करना आप पड़ा? कैसे मुलायम मुलायम सिंह यादव के बेटे मना नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अब बुरा मत मानना साहब, किसी ने जूता वूता फेंक दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बेइज्जती और होगी। उनके पिताजी ने जो गोलियां चलवाई थी, उनके घर के लोग खड़े हुए हैं, जो मरे थे बेचारे, जो कोठारी बंधु मरे थे, उनके घर के लोग खड़े हैं। अब वहां पे ये जाके करेंगे क्या, इन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इनको थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए था। ये कहते भाई 22 तारीख को ही क्यों जाऊं, मैं 23 को चले जाऊंगा, तो बात होती। इन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं, सारे ने ऐसा भी डिम्पल गठबंधन ने। डिम्पल ने एक बयान में कहा था अभी रिसेंटली, डिम्पल यादव जो इनकी अखिलेश की पत्नी है, हाँ, तो उन्होंने शायद कहा था कि मैं बाद में जाऊंगी अगर उसमें नहीं गई तो। उन्होंने और ये कहा था जब राम बुलाएंगे। हाँ, और लालू यादव ने क्यों मना कर दिया? वो तो कुछ तो कृष्ण का वंशज मानते हैं, भगवान कृष्ण का। तो लालू यादव ने क्यों क्यों मना कर दिया? ये ये मेरे को लालू यादव पे थोड़ा याद नहीं आ रहा, याद दिलाएगा। ये वही लालू यादव हैं जिन्होंने जब रथ यात्रा निकल रही थी अडवाणी को गिरफ्तार करा था, या कोई और लालू यादव की आप बात कर रहे हैं? तो ये कैसी कृष्ण भक्ति है? ये अगर वही लालू यादव है तो ये आ क्यों रहे हैं भाई? नहीं इन्होंने नहीं, तो नहीं पूरा आ जोर रहे, लगा नहीं दिया आएंगे, बंद करने नहीं के लिए। आएंगे, नहीं आएंगे, उन्होंने कह दिया कि नहीं आएंगे। और सर एक बात बताता हूं, इन्होंने जिन्होंने चवन्नी नहीं दी, इन्हें हिसाब किताब लेने से क्या मतलब है? कोविड पे भी ये कर रहे थे कि हम कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अरे तुम्हारे अपने वो लगे हुए थे क्या कहीं पे, तुम प्लांट लगे हुए थे जो बना रहे थे वैक्सीन? अच्छा, एक एक और सवाल है कि इन लोगों को बुलाया क्यों जा रहा है? जब इन लोगों को क्या बीजेपी इसमें इन लोगों पर एक राजनीतिक दबाव बनाना चाह रही है कि या एक्सपोज करना चाह रही है? क्यों बुलाया जा रहा है जब ये डीएनए में राम विरोध लगा हुआ है? और उसके अलावा जब ऐसा लग रहा है कि, और शुरू से इवन मुलायम सिंह तो इतिहास ही रहा है कि उन्होंने हमेशा से राम मंदिर का विरोध किया है। कांग्रेस ने, आप बता बहुत रहे हैं सारा कि उन्होंने लोगों अदालत को, में भी। उन्होंने मरवाए भी हैं लोग।
और कह रहे थे मैं और क्या करता इससे ज्यादा। ये तो नया जलियांवाला बाग था। एक पुराना जलियांवाला बाग था जिसमें जनरल डायर हम जानते थे, एक और था जिसमें निर्दोष राम भक्तों की हत्या की गई थी। और बाद में स्वयं को स्वघोषित मुल्ला मुलायम उनके ही द्वारा, उन्होंने ही कहा था मेरे को मुल्ला मुलायम कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के वंशज को बुलाना क्या है। और बाद में कहीं टोटी वोटी कुछ चोरी हो गई वहां से, तो कौन जिम्मेदार होगा आप बताओ। नहीं, और बाद में मतलब कांग्रेस ने भी कहा था कि राम का अस्तित्व, भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, वो तो एक काल्पनिक कथा है। अदालत में भी कहा था। फिर इन लोगों को बुलाया क्यों जा रहा है, क्यों बुलाना, इनविटेशन क्यों भेजा गया? जब जब हम इंटरव्यू करते हैं तो कई बार सामने वाले को बोलने देते हैं कि वो एक्सपोज हो कि वो असल में है क्या। इसी कारण से इन लोगों को भी बुलाया जा रहा है कि स्वयं मना करें और पता लग जाए कि कितने बड़े राम भक्त हैं। मैं अगर एक डीटी में इफ आई वही वही मेक मैं एग्जांपल, पूछ रहा हूँ, जाना जाना तो दूर, इनको बुलाया क्यों जा रहा है? क्या ऐसा नहीं बीजेपी इसके लिए कुछ राजनीतिक लाभ उठाना चाह रही है इनको बुलाकर? देखिए राजनीतिक लाभ क्या, इनके जो चेहरे हैं दे शुड बी शोन टू पीपल। और मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलना चाहता हूं, दे आर गोइंग टू टीयर दिस कंट्री अपार्ट फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स। ये जो इंडिया अलायंस है ना, इसको आपके देश से इस सनातन से कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं है। इनका सिर्फ एक सरोकार है, वो है इनका फायदा। वो हिंदी में कहावत है ना, क्या है फायदा जिसमें फायदा वही है कायदा। जो उसी टाइप के हैं, ये कायदा इसीलिए बना हुआ है। ये इंडी की जगह इनको कायदा अलायंस करना चाहिए। और ममता बनर्जी भी नहीं आ रही है, क्या लग रहा है ममता बनर्जी का, उनकी ममता बनर्जी की सुन राजनीति? लीजिए, तो एक व्यक्ति ने बाहर खड़े होकर के जय श्री राम कह दिया था, तो उन्होंने कहा था चमड़ी उधड़वा दूंगी। जबकि एक फोटो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उनकी जरूर डालिएगा यहाँ पे, वो जो ऐसे करके यूं करते हुए है। अगर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, सेकुलरिज्म में स्टेट हैव गॉट नो रिलीजन, देन मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्ति का रिलीजन नहीं है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, तो सर हज यात्रा पे सब्सिडी क्यों? तो फिर जो ये चर्चेज होते हैं इनको सस्ते रेट पे बिजली क्यों? तो फिर जितने ये मौलाना होते हैं इनको तनख्वाह सरकार की तरफ से क्यों? और टैक्स किस पे लगता है? ट्रस्ट किसका बनता है? मंदिर का। और दैट ट्रस्ट इज कंट्रोल बाय मतलब गवर्नमेंट ने जो बनाया है उसमें ईसाई कुड कंट्रोल दैट, ये क्या कहते हैं, मुस्लिम कुड कंट्रोल दैट। तो ये एक मैं आपको बात बताता हूं साहब, इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पे अगर राजनीतिक तौर पे कोई अनाथ है तो वो हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। और मैं सदा जितना भी होगा सिर्फ सच ही बोलूंगा। हो सकता है कड़वा हो सकता है अप्रिय हो, लेकिन बात हमेशा सच की ही बोलनी चाहिए। अगर हमारे संग कुछ बुरा हो रहा है तो जरूर खड़े होकर के बोलो, क्योंकि मौत वक्त से पहले नहीं आती। 2007 में, 2007 में राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में बयान दोहराया था, जो उनकी मां ने 1998 में कहा था कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य सत्ता में होता तो विवादित ढांचा को ध्वस्त होने नहीं दिया गया होता। वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। गांधी परिवार तो छोड़ो, तो नेहरू की भी मान रहे हैं। अगर नेहरू भी होते ना तो भी नहीं होता। और वहां का आप अयोध्या तो छोड़ो, सोमनाथ का भी नहीं होता। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अड़ गए थे कि नहीं मैं करूंगा, वरना वो बड़े नाराज थे। अंग्रेजी में बोलने वाले, एक वो सिगार पीते हुए भी इनकी फोटो है, वो भी लगा दीजिएगा साहब। वो ये ऐसा, लेकिन ऐसे ऐसे ये कहते हैं, एक सेकंड सर, ये कहते हैं हमने अंग्रेजों से आजादी दिलाई। आप मेरे को बताओ कौन से अंग्रेजों से इनने आजादी दिलाई? और इतने जैसी इनकी तस्वीरें आती हैं सिगार पीते हुए कार में घूमते हुए, ऐसी कोई भगत सिंह की जरा तस्वीर मेरे को दिखाएंगे? कोई चंद्रशेखर आजाद की दिखाएंगे? और इन्होंने देश को आजाद कराया था। चंद्रशेखर आजाद की माँ को बीड़ी की फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी थी। लोग बाग उन्हें डाकू की माँ कहते थे। इन्होंने उनको तो कुछ नहीं दिया था। देखिए बात समझिए कि गांधी जी जो थे, गांधी जी ने मोहम्मद मोहम्मद अब्दुल राशिद को जब फांसी दी जा रही थी उसका विरोध महात्मा गांधी ने करा था। लेकिन ऑन अदर हैंड उन्होंने भगत सिंह की फांसी का विरोध नहीं करा था। भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। मोहम्मद राशिद ने, अब्दुल राशिद ने गोली मारी थी स्वामी श्रद्धानंद को। ये अभिनेत्री तबस्सुम जो थी, उनकी माँ का मामला था। उन्हीं के पति थे ये अब्दुल राशिद, पूर्व पति। वो हिंदू में कन्वर्ट हो गई थी स्वामी श्रद्धानंद जी के कारण, और उन्होंने मुकदमा किया था, ये राशिद जो थे। और वो मुकदमा हार गए जब, तब फिर उन्होंने आके गोली मार दी थी स्वामी श्रद्धानंद जी को। वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता था। आई एम रियली अप्रिशिएबल, थैंक्स टू दिस ग्रेट नॉलेज। हाँ, जो वो एक केरला में हो अलग रहा है, अलग अलग कहानी है, उस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे हम लोग लंबी।
और लेकिन ये जो आपको ये करूं कि जो कांग्रेस ने जो अभी कार्यक्रम में जाने का या और भी कई जो तथाकथित सेकुलर नेता हैं, इन्होंने जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने का नहीं जाने का जो फैसला किया है, ये उनके लिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अच्छा नहीं होगा उनके। मैं आपको बता रहा हूं ना, इन्होंने अपनी 100 सीटें तय कर ली हैं, मिल जाएंगी, लेकिन बाकी बीजेपी को मिलेंगी ये भी तय है, आप लिखित में ले लीजिए मेरे से। और ये बात जरूर मैं फिर से दोहराऊंगा कि सेकुलरिज्म का अर्थ हिंदू विरोध कदाचित नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इसलिए आज की चर्चा हम यही विराम देते हैं। कुल मिलाकर हमने पाया कि ये जो राम मंदिर का जो विरोध का जो मुद्दा है, इस पर लोग अपनी पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो नेता हैं, देश के बहुसंख्य आबादी पर उनका ध्यान नहीं है, और थोड़े से वोट के लालच में, और मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम भी सारे के सारे उनके पक्ष में जाएंगे। इस उनके फैसले को लेकर उनके फैसले से बहुत ज्यादा खुश होंगे लोग, और क्योंकि विकास और जो अन्य मुद्दे हैं उनमें उनका विचार ज्यादा मायने रखता है। तो विकास इस के साथ साथ ये लड़ाई अब अस्तित्व की भी है। एग्जाम्पल के लिए आप केरला देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए कश्मीर देख लीजिए। और लोग बाग अब ये बात बड़े अच्छे से समझते हैं। पहले क्या था, सिर्फ दूरदर्शन था, लोगों की रीच ही नहीं थी इतनी। अब सोशल मीडिया जब से आया है, मैं और आप यहाँ पे वार्तालाप करके हजारों लाखों लोग इसको सुनते हैं। तो जब से लोग बाग सुनते हैं, उन्हें पता लगा कि असलियत है क्या। वरना तो इन्होंने दूरदर्शन में से सत्यम शिवम सुंदरम हटा दिया था। अभी 22 तारीख तक और भी कुछ और करवट बदल सकता है, देखें। और जो दूसरे नेता हैं उन लोगों का क्या रुख रहता है। तो तब तक के लिए हम लोग चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।